सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम आपको बताएंगे कल वाले किस्से का दूसरा हिस्सा, जिसमें प्रभा देवी और शिवाजी पार्क के बीच में एक पेट्रोल पंप पे साबिर का मर्डर करने के बाद ये 6 के 6 लोग, जिनमें से 3 लोगों का कोई रोल नहीं लगता है, वो इंसिडेंटली साथ में थे, लेकिन बाकी के 3 लोग उनके साथ जो क्राइम में शामिल थे, वो कैसे दाऊद के घर तक, पाक मोडिया स्ट्रीट, बोरी मोहल्ला, मुसाफिर खाना जिस एरिए को कहते हैं जहाँ वो रहते थे, उस घर तक पहुँचते हैं और जाके इसके पहले कि साबिर के मरने की खबर उसके घर वालों को लगती, उसके पहले दूसरा सरप्राइज़ एलिमेंट देने के लिए अमीरज़ादा, आलमज़ेब और सिद्दीकी, जो जाफ़र सिद्दीकी तीसरा आदमी जो साथ में था, जिसका 2-3 दिन पहले दाऊद के साथ झगड़ा हुआ था, तो ये लोग वो गाड़ी चलाने वाले, कल मैंने नाम नहीं बताया था लेकिन आज बता देता हूँ। उस शख्स का नाम है अकबर लाला। अंडरवर्ल्ड का बहुत जाना पहचाना नाम है। दाऊद के साथ, करीम लाला के साथ और बहुत से बड़े बड़े सरगनाओं के साथ उसके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही लो प्रोफाइल रखने वाला आदमी है। वो कोई अपने आप को एनसाइक्लोपीडिया नहीं कहता, लेकिन जितनी अंडरवर्ल्ड की नॉलेज उसको है वो शायद बहुत कम लोगों को है। वो मिलता जुलता भी लोगों को कम है और बहुत साल बीच में गुल हो जाता है, किसी को पता नहीं होता कहाँ है। 2-1 साल पहले जो अफवाह उड़ी थी कि करीम लाला का वो रहा ख़ास आदमी रहा, अकबर लाला शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अचानक पता लगा कि वो सूरत में कुछ काम कर रहा है और सबसे दूर रह रहा है, जाके नज़रों से दूर, लोगों की बातों से दूर। तो कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कल की वीडियो देख के, ऑडियो सुन के, कि वो बहुत स्लो बोल रहा है, उसके बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये उसकी नेचर है, बहुत वैसे भी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में बहुत नीची आवाज़ में बात करता है। उससे बात करने से आपको लगेगा ही नहीं कभी कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ इतना काम किया उस आदमी ने और इतने लोगों के बहुत ज़्यादा करीब रहा। वो कोई फिल्मी एक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, कोई डायलॉग डिलीवरी करने वाला नहीं है जो बढ़ा चढ़ा के बड़ी ऊंची आवाज़ में बातें करे, और उसको कोई शौक़ भी नहीं है इस तरीके का कोई नाम कमाने का। मेरे साथ उसकी पुराने रिलेशन थे कुछ। एक तो बार किसी तकलीफ़ में था, मैंने शायद उसका हेल्प किया जो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका कहना है कि उसने मैंने उसकी कभी कोई हेल्प की थी, मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता है। एक उम्र के हिसाब से कुछ उसके सीनियर मुझे जानते हैं, तो एक रिश्ता सा बन जाता है जो एक पत्रकार और एक उस दुनिया के आदमी का होता है, और हमारा लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, और उसने आज मुझे सुबह फ़ोन पे बताया कि बलजीत भाई, मैं तो ये बात करनी भी नहीं चाहता था क्योंकि मुझे कोई पब्लिसिटी लेने का या कुछ नाम बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सका, इसलिए मैंने वो बातें जितनी ज़रूरी थी वो कही हैं, उनमें कोई मिर्च मसाला जो वो मेरी आदत नहीं है, मैंने नहीं लगाया। खैर, आज मैंने उनको पूछा कि उनका नाम का लाभ खुद ही ले लिया था अकबर ने, तो मैं बता दूं कि वो अकबर लाला ही है। अभी आप बाकी की इंक्वायरी खुद आप कर सकते हो। डोंगरी, नागपाड़ा, पाईदूनी, मुसाफिर खाना, ये आगरीपाड़ा, इस एरियाज़ में बहुत सारे लोग उसको आज भी जानते हैं उसके नाम से, या वैसे भी जानते होंगे, बहुत कांड किए हैं उसने। खैर, तो दाऊद के घर पे एक सरप्राइज एलिमेंट लेके ये गाड़ी लेके जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैं आज उसको पूछा कि आपने अपने बारे में बहुत कम बात की है, तो पूरे घटनाक्रम में आपका क्या रोल रहा। उसने बताया कि मैं बहुत घबरा हुआ था, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जो हो रहा था,
और दूसरी बात, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं घबराहट में मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो ये लोग तो मुझे गोली मार देंगे अगर कुछ ऐसी हरकत हो गई। तो मैंने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, मैं तो गाड़ी चलाने में और अपनी शक्ल बचाने में जुटा हुआ था, क्योंकि दोनों तरफ के लोग मुझे जानते थे, अकबर लाला को। और लोग जब दाऊद के घर के भी गए गोली चलाने, तो भी उसने बोला कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह छिपा के बैठा था कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो कल मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको तकलीफ़ हो जाएगी। तो खैर उसके अपने रीज़न थे, अपना कारण होते हैं। जब इतने बड़े कांड से आप निकल रहे होते हो तो दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जो बेसिक सच्चाई, हकीकत जो उसने बताई है, वो आप इस आज के इस ऑडियो में आप सुन सकते हो। और इसके बाद उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, उसका आप वीडियो सुन लीजिए। और कुछ लोगों ने ये भी कयास लगाया कि जो दो लोग साथ में थे उनमें से एक मनिया सुरवे था। तो मैंने आज फिर उस बात का खुलासा करने की बात करी अकबर लाला से। उन्होंने कहा कि कोई उसमें मनिया सुरवे नहीं था और कोई नहीं था, वो मेरे दोस्त थे। उनमें से एक का नाम ममदिया था और एक का नाम हसन था। एक का ट्रक का धंधा था और दूसरा बेकरी चलाता था। तो उनका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। हम तो तीनों दोस्त बैठे थे और ये लोग आगे हथियार लेके और मुझे साथ में ले गए। उनका रोल खाली इतना था कि हमारे साथ गए थे। बाकी उस रात को प्रभा देवी से निकलने के बाद पाक मोडिया स्ट्रीट पे बोरी मोहल्ला में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कहानी आप सुनिए अकबर लाला से। अभी इनके बीच में फंस गए, फिर ये लोग बोरी मुल्ला दाऊद की गली में घुसे। हाँ, आपने बोला नहीं कि आप डर गए या कुछ हुआ, घबरा गए, क्या ऐसा नहीं कुछ हुआ? नहीं, अभी इन लोग के तो आंख में खून सवार था। हाँ समझ गए ना। हाँ। तो अभी यार अभी क्या करेंगे, अभी ये तो मेरा मजबूरी थी। वो दो आदमी ऐसे फंस गए बीच में। हाँ, वो बेचारे ऐसे ही आ गए ना मेरे हाँ। साथ टोले। अरे बाप रे। उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इनको भी नहीं मालूम नहीं होगा कि हम निकलेंगे तो वो आगे मिल जाएगा, इनको भी पता नहीं नहीं होगा? नहीं, अचानक अचानक ओके अचानक। ओके। तो फिर उसके बाद में इन लोग गली में घुसे। हाँ गली में घुसे, वहाँ फायरिंग करना चालू करे। वो टाइम चित्रा भी पहुंच गई उधर मुसाफिर खाना पे। हाँ, अच्छा दाऊद के घर पे, अच्छा। गली में। हाँ, फिर उसके बाद में तो चित्रा कैसे पहुंच गई वहां पे? वो टैक्सी पकड़ के आ गई अरे बाप रे। खबर देने। हाँ और उसके बाद में फिर देखा जाए तो वो अमीरजादा को गोली लगती है, अच्छा। वो खालिद पहलवान की। हाँ और वो गिर जाता है हाँ। नीचे जमीन पर। हाँ उसको ये जो बॉन्स पीछे होता है ना, वहाँ ही लगी गोली, हाँ रीढ़ की हड्डी पे। हाँ हाँ। तो वहीं गिर गया वो। अरे बाप रे। अभी इन लोग बोले कि अरे मेरे को छोड़ो मत, छोड़ो मत, हाँ मेरे को लेके चलो। हाँ। तो फिर लेके चले, उस लोग ने उठाए, लेके चले। अरे बाप, तो गोलियां वो डबल बैरल गन से चलाई, रिवॉल्वर से चलाई, वो कार्बाइन वगैरह हाँ, नहीं थी दोनों कोई? दोनों थी, दोनों थी, दोनों। कार्बाइन वगैरह नहीं थी कोई? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके। तो ये लोग गलत थे हाँ। भाई। अरे उसके बाद निकले कैसे वहां से? लोग इकट्ठे नहीं हुए, घेरा नहीं लोगों ने आपको? वो तो बड़ी छोटी गली है। नहीं लोग नहीं, सब भागम भाग हो गई ना। हाँ अभी उन लोग को नहीं मालूम उधर ऐसा ऐसा हो गया है हाँ। शिवाजी पार्क में। अच्छा। ये लोग को नहीं पता, दाऊद भाई लोग को। हाँ हाँ। लेकिन बस वो सरोते के बीच में सुपारी बोलते हैं, ऐसा अपनी हालत हो गई। तो आप गाड़ी में बैठे रहे, आप निकले नहीं वहां भी गाड़ी से? नहीं 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 नहीं, अरे मेरे को सब जानते हैं ना हाँ बलजीत भाई। हाँ।
तो अब निकल के मैं क्या करूं? हाँ मैं तो इनके साथ फंस गया ना। बिल्कुल। वो दोनों आदमी पीछे वाली सीट में बैठे थे आपके दोस्त? हाँ, पीछे वाली सीट पर। अरे बाप, आगे ये दोनों आपके साथ हाँ। और एक आदमी पीछे? नहीं, 3 पीछे, ओके, 3 3 पीछे आगे। 3 आगे। हाँ वेस्टर्न का तो बड़ी गाड़ी होती थी, आराम से। बड़ी गाड़ी थी, ऐसी थी अच्छा, कहानी। उसके फिर इसको अमीरजादा को गाड़ी में डाला, फिर आपने उठा के? हाँ, फिर उसको ले गए उधर आपने उठाया नहीं, नंदुरबार। ये दोनों लोग उठा के ले आए उसको? नहीं नहीं, वो मेरे साथ वालों ने ही उठाया। ओके। ये आलम ने नहीं उठाया, वो जाफर लाल पट्टी ने नहीं उठाया। हाँ समझ गए ना? हाँ हाँ। तो उसके बाद में फिर नंदुरबार गए। नहीं, उसको फिर इसका इलाज कहाँ से करवाया? गोली लगी थी तो? हाँ, तो नंदुरबार गए, नंदुरबार। और उधर नंदुरबार कोई- महाराष्ट्र हाँ, में? ये अमीर नवाब का ससुराल था उधर। ओके। फिर उधर से उसने सूरत भेजा, रात बड़ौदा को भेजा। कितने कितने बजे ये किस्सा हो गया था वहाँ गली में? गली में समझो 11:30-12 का टाइम था। ओके, फिर वो रात में निकले आप लोग वहाँ से? हाँ, वहां से निकले। अभी क्या करेंगे यार? अब तो गाड़ी में फिर पेट्रोल वगैरह भी डलवाया होगा कहीं में रास्ते सब से? सब सब जलवा करके रास्ते में चलते गए। हाँ फिर नंदुरबार से सूरत गए। नंदुरबार में डॉक्टर बोला ये मेरा केस नहीं है, हाँ। इसको कोई सरकारी अस्पताल चाहिए। ओके, तो ये फिर मतलब इसको ये होश में था या बेहोश हो गया था? मैंने होश में था ये। ओके। और फिर इसको बड़ौदा में एडमिट करे। ओके। फिर उधर पर आमिर नवाब को फोन करके बोले भाई ऐसा ऐसा इसको लेके जाओ। हाँ फिर उसको हम लोग ने एडमिट करा दिए, बोले एडमिट करा दिए। हाँ। तो फिर उसके बाद में मैंने इनका साथ ही छोड़ दिया भाई। वो अपने डॉक्टर ने बोला नहीं क्यों, कौन है, कहाँ से गोली लगी, क्या हुआ? हाँ, गोली? तो वो बोला रास्ते में मेरे से लूट हो गई हाँ और मेरे को गोली लगी, इधर कुछ लगा इधर कुछ लगा, ऐसा हाँ। करके। ओके, वो निकाली गोली उन्होंने फिर? अरे बाप। तो उसके बाद में फिर आपको पकड़ा नहीं पुलिस वालों ने? किसको? आपको? मेरे को कैसा पकड़ेंगे भाई? हम लोग बोले रास्ते में मिला। हाँ इशारा कर रहा है पीछे, देखो क्या है। हाँ। नहीं, वो और केस हम लोग केस चले गए। केस में अरेस्ट तो हुआ होगा ना? अरेस्ट किया होगा सबको? नहीं, अरेस्ट किया, वो रास्ते की लूट बताया। अच्छा। नहीं, यहाँ पे बॉम्बे में जो केस चला हाँ, उसमें नहीं पकड़ा किसी को? नहीं उसमें अमीरजादा था ना, आलमगीर ओके। जाफर। हाँ। अच्छा, जाफर को भी अरेस्ट हुआ था? हाँ, लेकिन अपना कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, पर पुलिस वालों ने इंक्वायरी तो किया होगा ना, क्राइम वालों ने अरे बढ़ाया? करे करे, लेकिन कुछ भी नहीं भाई, अपना कुछ भी नहीं है। और दाऊद से अपना हाँ। सेटल होने के बाद सब खत्म, हाँ। कुछ है ही नहीं बलजीत भाई। उसके बाद में कभी दाऊद ने बोला नहीं आपको कभी कि ये क्या किया आपने, क्या? नहीं बोला मेरे को, उसको हाँ। भी हकीकत मालूम है हाँ कि यार इन लोग को अंधेरे में रख के ले गया। हाँ हाँ। हाँ, वो को मारने थोड़ी चले, तो उनको भी नहीं मालूम होगा कि मिल जाएगा और ये करेंगे। हाँ, ये बोलते ये गाड़ी आई, वो गाड़ी आई, ये गाड़ी आई, हाँ। फूलों की गाड़ी थी ना, ये थी मनिया शुरू हुआ था, कुछ नहीं है सर। ओके, वो एक फूल वाली गाड़ी थी बोलते, सजा के लेके गए। हाँ, कुछ नहीं वो, ये सब ऐसी कहानी है बलजीत भाई। हाँ जो करेगा वो भरेगा। हाँ। उसके बाद में वो पूरा केस ही खत्म हो गया। ओके। उसमें फिर हमारा भी सब हाजिर हो करके सब खत्म हो गया। आप तो काफी देर छुप के भागे होंगे कहीं डरते? अरे भाई, मैं तो चला गया था, ये देश छोड़ के चला गया कि यार ये क्या हो गया, अरे बाप। गलत हो गया ना यार। हाँ हालांकि दाऊद भाई अच्छा इंसान है। हाँ। दाऊद भाई लोग का हमारे मन में अभी भी कोई बुराई नहीं है, हाँ क्योंकि उनके साथ गलत किए इन लोग, हाँ। उसका पछतावा है।
ये क्यों, इनकी क्या इतनी दुश्मनी क्या थी, क्यों ये इनकी आपस जाफर में जाफर लड़ाई हुई? लाल पट्टी ने किया, सब जाफर लाल पट्टी ने किया, ओके। इनका और कान भरा। हाँ, और इनका वो जो नवाब खान था वो भी तो भड़काता रहता था पठान लोगों को इनके वही खिलाफ। वही 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 उसका बाप भी सही नहीं था अमीरजादा का, हाँ। समझ गए ना। ओके ओके। तो बस ये है कि यार देखो, यही करो और यही भरो। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये हाँ, चलो, ये बातें मालूम नहीं थी किसी को, कोई किसी बोलते को नहीं हैं, मालूम, ये अभी आपको ही मालूम। बोलते हैं कि वो बड़ी मेहनत करके वो चित्रा की कोई गर्लफ्रेंड को नहीं नहीं, दोस्त कुछ नहीं, बकवास है, कुछ नहीं। ढूंढ रही गई, उसने कहा पूरी नहीं नहीं खबर दी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, ये हकीकत है। ओके ओके। अचानक हो गया सब कुछ, ये जब अच्छा, बैठे थे तो इनको क्या क्या लगा, इन्होंने बोला क्या आपको कि ये गाड़ी का पीछा करो, इसको छोड़ना नहीं है, मारना है, जैसी बातें कर रहे थे अरे गाड़ी तो में? मालूम है ना ये गाड़ी किसकी है यार, हाँ। ओके। दिलजीत भाई, जानते थे ना हम लोग। हाँ हाँ। अभी मैं साला कुछ करने जाऊं तो मेरे को गोली मार दे वे लोग। ये भी पक्का है। सो दोस्तों, आपने सुना कि उस रात की, खूनी रात की, वो जो 2 अढ़ाई घंटे की कहानी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की जान चली जाती है, और उसके बाद जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खून खराबे की लड़ी शुरू होती है, वो उस इस क्राइम की बदौलत शुरू होती है, जिसको गैंग वार कहते हैं। वो इस मर्डर के बाद शुरू हुई थी, और वो पूरा डिटेल जो हुआ वो सब आपने अकबर लाला की ज़बानी सुना। और अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब अकबर लाला ने इसमें ज़िक्र किया है कि वो इंजर्ड अमीरज़ादा को लेके कहाँ गए, मैंने पूछा था कि उसका इलाज कहाँ करवाया, तो उनका कहना था कि मुंबई के किसी हॉस्पिटल में लेके जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए अमीरज़ादा ने खुद बोला कि मुझे, उसकी ससुराल है वो मुंबई से तकरीबन उस ज़माने में 9-10 घंटे लगते थे, पुरानी सड़कें थी, सिंगल रोड थी, उस एरिया को कहते हैं नंदुरबार। तो नंदुरबार धुलिया से आगे, पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था धुलिया, बाद में बाइफरकेट होने के बाद नंदुरबार अपने आप में एक जिला बन गया। वहाँ पे इसकी ससुराल थी, वहाँ गए। सुबह 9-10 बजे दूसरे दिन कहीं जाके ये वहाँ नंदुरबार पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके इलाज करवाने की बात हुई, उसने उसको सूरत रेफ़र कर दिया, वहाँ से नज़दीक। सूरत को अंदर से रास्ता जाता है, एक तो हाईवे है जो मुंबई से निकलता है वापी वलसाड़ होके, दूसरा अंदर से रोड जाती है नंदुरबार से, तकरीबन 6 घंटे बाई रोड लगते हैं सूरत जाने में। तो वहाँ से दूसरे दिन शाम को वो लोग सूरत पहुँचते हैं, और वहाँ भी डॉक्टरों ने जब बोला कि ये तो पुलिस केस है, इसका पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो हम एडमिट करेंगे, लेकिन अमीरज़ादा पुलिस केस नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसको बड़ौदा लेके जाया गया। और बड़ौदा पूरी सेटिंग के साथ ये बताया गया कि हमारे ऊपर कुछ डाकुओं ने, लुटेरों ने अटैक कर दिया था, उस अटैक में ये आदमी इंजर्ड हुआ है, इसके चोटें लगी हैं, देखो हम लोग सब ठीक है। इस किस्म की कोई कहानी बना के एक दूसरे नाम से इसको दाखिल करवाया गया, ताकि कहीं से इसका असली नाम बाहर नहीं निकले और दाऊद गैंग तक उसकी खबर ना पहुँचे। तो तकरीबन 1 महीना लगा अमीरज़ादा को पूरी तरह रिकवर होने के बाद, और तब तक अमीरज़ादा के गैंग के बाकी लोग, उसके भाई और पठान गैंग के लोग अपने अपने तरीके से वहाँ पहुँच चुके थे उसको उसकी सुरक्षा के लिए और उसको सेव करने के लिए। लेकिन ये तीनों शख्स, जिनका कोई लेना देना नहीं था, अकबर लाला और उसके दो दोस्त, वो 1 महीने के बाद गुल हो जाते हैं। अकबर लाला तो पता नहीं देश ही छोड़ के चला गया था कहीं और किसी कंट्री में, वो 4-5 साल के बाद वापस आया। वापस आके जब दाऊद के साथ समझौता हुआ 87 में, तो उसने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी फिर मुंबई में शुरू की। तो ये कहानी थी पूरी साबिर के मर्डर की, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो किस्से आप सब सुन चुके हो। और ये आदमी जो जाफ़र सिद्दीकी था,
जिसकी वजह से ये सब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। वो शख्स वहाँ से भागने के बाद उसने बैंड्रा जो एरिया है मुंबई का माहिम के पास, वहाँ पे बहुत बड़ी एक मस्जिद है, बहुत मान्यता है उसकी। बिल्कुल बैंड्रा और माहिम की हद जो है वहाँ पे एसपी रोड के ऊपर कॉर्नर पे ही वो उसको बड़ी मस्जिद कहते हैं। वहाँ पे इसने 4-5 बड़े जो धार्मिक लीडर थे उनके सामने कुरान पे कसम खाई कि मेरा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं अमीरज़ादा और आलमगीर के बहकावे में आके ये काम किया और मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो उसने वो पूरी लिखा पढ़ी करके कुरान की कसम खा के दाऊद के पास भेजी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन वो बात बहुत बढ़ चुकी थी। कसम तो उसने खा ली, दाऊद के गैंग ने कुछ नहीं किया। लेकिन 1985 के एंड में या 86 में मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर थे दावखरे साहब, उन्होंने एक एनकाउंटर में उसको मार गिराया। तो साथ में अमीरज़ादा आपको मालूम है उसको कोर्ट में मार दिया गया और आलमगीर का अहमदाबाद में एनकाउंटर हो गया। वो पूरे लोग जो साबिर के मर्डर में इन्वॉल्व थे वो दुनिया छोड़ के चले गए और 3 जो बचे दूसरे जिनका कोई कहते हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनमें से अकबर लाला आज भी है, जो 2 में से उनमें से एक की डेथ हो चुकी है और एक आदमी अपनी बेकरी चला रहा है आज भी। तो ये कहानी थी साबिर के मर्डर की। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।